क्या सरकार देश की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है? और क्या यही वजह है कि आज कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली? आखिर निवेशकों को किस बात का डर सता रहा है? आइए समझते हैं पूरा मामला। देश में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली कंपनी हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में आज जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर करीब 6% टूटकर 568 रुपए के आसपास पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में ये शेयर 603 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ था। इस तेज गिरावट की वजह एक मेजर रिपोर्ट को माना जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार हिंदुस्तान जिंक में अपनी करीब 2% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इस हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। 31 मार्च 2026 तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक हिंदुस्तान जिंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी करीब 28% थी। वहीं अनिल अग्रवाल ने वेदांता समूह की कंपनी के पास लगभग 61% हिस्सेदारी मौजूद है। सरकार के पास 28%, वेदांता के पास 61%, शेष हिस्सेदारी अन्य निवेशकों के लिए है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार निवेश कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बाजार ने इस खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। सिर्फ हिंदुस्तान जिंक ही नहीं बल्कि उसकी प्रमोटर कंपनी वेदांता के शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। वेदांता का शेयर 4% से ज्यादा गिरकर 312 रुपए के करीब पहुंच गया। इस गिरावट का असर कंपनी के बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप पर भी पड़ा। हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैप घटकर करीब 2.24 लाख करोड़ रुपए रह गया। दरअसल हाल के दिनों में सरकार लगातार अपनी हिस्सेदारी बेचकर राजस्व जुटा रही है। पिछले सप्ताह सरकार ने कोल इंडिया में 2% हिस्सेदारी बेचकर लगभग $531 मिलियन जुटाए थे। वहीं इसी सप्ताह एनटीपीसी में 6% हिस्सेदारी बेचकर करीब $450 मिलियन हासिल किए गए। अब बाजार की नजर हिंदुस्तान जिंक और एलआईसी जैसी बड़ी कंपनियों पर टिकी हुई है, जहां सरकार भविष्य में हिस्सेदारी बिक्री का कदम उठा सकती है। अगर शेयर की प्रदर्शन की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक के लिए हालिया समय ज्यादा अच्छा नहीं रहा। कंपनी का शेयर पिछले एक सप्ताह में 9% से ज्यादा टूटा। पिछले एक महीने में करीब 6% की गिरावट आई। वहीं साल 2026 में अब तक शेयर 6% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। हालांकि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तस्वीर कुछ बेहतर दिखाई देती है। पिछले एक साल में हिंदुस्तान जिंक के शेयर ने करीब 17% का रिटर्न दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार वास्तव में अपनी हिस्सेदारी बेचती है, और अगर ऐसा होता है तो इसका शेयर पर आगे क्या असर पड़ेगा? क्या मौजूदा गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका है या अभी और दबाव देखने को मिल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।